गाइस, हर रोज एक वीडियो आ रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं दिख रहा। अब मेंबर्स ओनली वीडियो कल आएगी। इसी सीरीज की 5 वीडियो, जिसको जल्दी देखनी है वो मेंबरशिप ले लो। और हाँ, स्वेटशर्ट भी है, क्रेजी वाले लिंक पे क्लिक करके ले लो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भावुकता का दौर खत्म होते ही मादारा उचिया सीधा कोनोहा के मेन गेट से अंदर घुसने लगा, लेकिन ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने रास्ता रोक लिया। गार्ड कुछ बोल पाता उससे पहले ही मादारा ने शारिंगन से जेनजुत्सु डाल दिया। सिर्फ एक नजर में गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। कोनोहा की सेंसर टीम ने तुरंत इंट्रूडर की मौजूदगी पकड़ ली और फौरन त्सुनादे को रिपोर्ट भेजी। गांव में दाखिल होने के बाद मादारा ने चारों तरफ नजर घुमाई। आज का कोनोहा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था, लेकिन उसमें अब उचिहा कुल के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने ऊपर नजर उठाकर 5 होकेग रॉक को देखा। कुछ पल खामोश रहा, फिर बुदबुदाया, आज मैं इस गांव को फिर से उचिहा नाम याद दिलाऊंगा। उधर त्सुनादे अभी नागातो की तीसरी सर्जरी पूरी करके निकली ही थी कि बैरियर टीम से इमरजेंसी मैसेज आ गया। इंट्रूडर का चक्रा लेवल टेल्ड बीस्ट जितना है। गांव के अंदर मामला सीरियस था, इसलिए त्सुनादे तुरंत बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ी। इसी दौरान दूर कहीं कुरामा ने भी उस नफरत भरे चक्रा को महसूस किया। मादारा उचिहा, कोई शक ही नहीं था। नारुतो भी पूरी स्पीड में उसी दिशा में भागा। मादारा ने भी नोटिस कर लिया कि बड़ी संख्या में शिनोबी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसी वक्त उसे एक बेहद जाना पहचाना चक्रा महसूस हुआ। अब तो मजा आने वाला है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कुछ देर बाद नारुतो और त्सुनादे दोनों एक साथ मादारा के सामने पहुंच गए। मादारा हाथ बांधे खड़ा रहा और ऊपर से नारुतो को गौर से देखा, फिर बिना वक्त गंवाए हाथ जोड़कर समनिंग जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। तुरंत ही नारुतो के पेट में तेज दर्द उठा। उसकी रिएक्शन देखकर मादारा की थ्योरी कंफर्म हो गई। कुरामा वाकई इसी लड़के के अंदर था। उसी समय दूर ओरोचिमारू के बेस में मौजूद मिनाटो के अंदर सील किया हुआ 9 टेल का दूसरा हिस्सा भी मादारा के बुलावे को महसूस कर उठा। मिनाटो सीधा गया हाशिरामा के पास, जो अभी सास्के को सेज मोड सिखा रहा था। अब सास्के आराम से सेज मोड में एंटर कर पा रहा था। हाशिरामा को जैसे ही पता चला कि मादारा कोनोहा पहुंच गया है, वो खड़े होते ही जाने लगा, लेकिन सास्के ने रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, नारुतो है ना वहाँ, पहले उसकी खबर आने दो। हाशिरामा थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन अंदर से मादारा को देखने की बेचैनी दब नहीं पा रही थी। जंग के मैदान में कुरामा ने नारुतो को आगाह किया, ये वाला मादारा भले ही एदो टेंसे से जिंदा है, लेकिन हल्का मत लेना। मादारा ने भीड़ जुटते देख ठंडी हंसी के साथ कहा, लगता है आजकल कोनोहा की सिक्योरिटी ठीक चल रही है। उसने नारुतो से कहा, अगर नहीं चाहता कि ये गांव जंग का मैदान बने तो चुपचाप 9 टेल मुझे सौंप दे। नारुतो का हाव भाव नहीं बदला। कुरामा को देने का सवाल ही नहीं उठता। उसने पीछे देखा तो त्सुनादे समझ गए। उसने तुरंत कात्सुयु समन की और उसे पूरे गांव में फैला दिया ताकि कासुअल्टीज कम से कम हो। मादारा देखकर मादारा की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने नारुतो से कहा कि वह खुद लड़ाई की जगह चुने, जहां दोनों न सिर्फ ताकत आजमाएंगे बल्कि जीत और हार के साथ जिंदगी और मौत का फैसला भी होगा। नारुतो ने चुना वही जगह जहां उनके बीच की पुरानी दुश्मनी और जज्बात हमेशा के लिए दर्ज थे। वेनली ऑफ द एंड। अब वो पूरी तरह तैयार था। उसका सेज मोड एक्टिव हो चुका था और उसने गामा बुंटा, गामा केन और गामा हीरो को भी समन कर लिया था। तेज हवाओं के बीच मादारा का रौबदार शरीर अपने ही स्टोन स्टैच्यू के ऊपर खड़ा था। जब उसने देखा कि नारुतो उससे पहले पहुंच चुका है तो उसकी नजरें ठहर गईं। उसने तय किया पहले हमला वही करेगा। फायर स्टाइल, मैजेस्टिक डेस्ट्रॉयर फ्लेम। आसमान को निगल जाने वाली आग की लपटें सीधा नारुतो की ओर बढ़ीं, लेकिन नारुतो ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने 2 शैडो क्लोन बनाए और तीनों ने मिलकर जिराया की मशहूर जुत्सु गोएमोन लॉन्च की। पानी और हवा के मेल से आग और भी भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों ओर की आग मिलकर एक भयानक फायर स्टॉर्म में बदल गई। मादारा मुस्कुराया, आग से मेरे खिलाफ दिलचस्प। वो अपनी जुत्सु को जारी रखते हुए एक और हैंड साइन बनाता है, विंड स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर हरिकेन। कई विशाल बवंडर उठ खड़े हुए और आग के साथ मिलकर एक दानवी फ्लेम टॉर्नेडो बन गया। नारुतो को उस पल 10 टेल्स के हेवन एंड अर्थ 1 पॉइंट की याद आई। उसे पता था कि मादारा अपने रिएनिमेटेड बॉडी की ताकत का फायदा उठाकर ऐसे खतरनाक जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है जो दुश्मन मित्र में फर्क नहीं करते। मादारा ने हंसते हुए अपनी सुसानो एक्टिव की। अब वो बस नारुतो की चाल का इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से वेनली ऑफ द एंड के आसपास बहुत पानी था। नारुतो ने तुरंत सेज मोड गहराया और 3 और क्लोन बनाए। चारों ने मिलकर एक साथ सेज 8 वाटर स्टाइल मल्टीपल वेव आर्म्स लॉन्च किया। धरती और सेज चक्र के मेल से उठी लहरें उस आग के बवंडर को पूरी तरह निगल गईं। जैसे ही पानी थमा, मादारा की सुसानो फिर नजर आने लगी। गामा बुंटा और बाकी टोड्स ने मिलकर उसे घेर लिया।
लेकिन मादारा अपनी सुसानो चलाते हुए एक के बाद एक हमले झेलता गया, बिना 1 इंच पीछे हटे। अचानक नारुतो जमीन के नीचे से निकलकर उस पर सीधा वार करता है, लेकिन मादारा की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। वो एक झटके में बच निकला और एक किक से नारुतो को दूर उड़ा दिया। नारुतो भले ही कुरामा मोड़ में था, फिर भी उस झटके से कई मीटर पीछे घिसट गया। उसके हाथ सुन्न हो गए थे। मादारा ने ताने मारते हुए कहा, तो ये है 9 पूंछ का परफेक्ट जिंचुरिकी, उम्मीद से थोड़ा कमजोर है। इस पर कुरामा ने अंदर से बोला, सावधान रह बच्चा, सामने वाला सिर्फ रीएनिमेटेड नहीं है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा है। तजुर्बेकार नारुतो को भी ये महसूस हो चुका था। उसे नहीं पता था कि इस जनरेशन का मादारा अब भी रिनेगन रखता है या नहीं, इसलिए उसने परखने का फैसला किया। उसने वुड स्टाइल वाइन बाइंडिंग से मादारा को उसकी सुसानो से खींच निकाला। मादारा हैरान रह गया, तुम्हें तो वुड रिलीज भी आती है। अब समझ आया कि ओबिटो कैसे हारा था। इसी बीच नारुतो ने हवा में एक रासेन शूरिकेन फेंकी। मादारा बच नहीं पाया, लेकिन ठीक पिछले जन्म की तरह उसकी आंखें रिनेगन में बदल गईं और उसने उस अटैक को सीधा निगल लिया। ये देखकर नारुतो ने दांत पीसे। काबुतो, तुमने सच में बहुत बड़ा सिरदर्द छोड़ दिया है। नारुतो दरअसल चाहता था कि वो 6 पथों की शक्ति हासिल करने के बाद ही मादारा को दोबारा जिंदा करे, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाइयों में उसकी ताकत बेहद जरूरी थी। लेकिन हालात हमेशा प्लान के मुताबिक कहाँ चलते हैं। अब और इंतजार मुमकिन नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर जुत्सु एक्टिव किया। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमरजेंस। मादारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, हाशिरामा के पेड़ों की ताकत मैं भी आजमाना चाहता था। उसने भी वही जुत्सु एक्टिव कर दी। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमरजेंस। दोनों की विशाल जंगल जुत्सु आपस में टकराई और कुछ ही सेकंड में वेनली ऑफ द एंड का पूरा नजारा बदल गया। कुछ पल की टक्कर के बाद मादारा अचानक हवा में उछला और चिल्लाया, फायर स्टाइल मैजेस्टिक एनहाइलेशन फ्लेम। पूरी घाटी आग की लपटों में बदल गई। हर तरफ जलता हुआ जंगल, उठता धुआं और पिघलती जमीन। लेकिन जब मादारा ने सामने देखा, नारुतो वहां था ही नहीं। अचानक एक कुनाई उसके पास से गुजरी। अगले ही पल नारुतो रासेनगन लिए पीछे से आ धमका, गोचा। रासेनगन सीधा मादारा के कंधे पर लगा। वो थोड़ा डगमगाया, तो तुम फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक भी जानते हो। हालांकि हमला लगा, पर रिएनिमेटेड शरीर वाले मादारा ने कुछ ही सेकंड में खुद को रीजनरेट कर लिया। वो पीछे उछला और ऊंचाई पर जाकर बोला, अब दिखाता हूँ तुम्हें भगवान की ताकत। अचानक आसमान अंधकारमय हो गया। एक विशाल उल्कापिंड धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा था। नारुतो जानता था यह वही हेवंस फॉल मेटियोर है जिसे वो पिछली जंग में देख चुका था। उस समय पूरी निंजा अलायंस फोर्स इस एक वार से लगभग मिट ही गई थी। ऊंचाई से मादारा मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं अब कैसे रोकते हो इसे। नारुतो शांत था। उसे पता था अगर उसने ये वार झेला तो उसका शरीर तो बच जाएगा, लेकिन पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। उसने अंदर कुरामा से कहा, तैयार हो? बहुत टाइम हो गया असली लड़ाई किए। कुरामा ने गरज कर जवाब दिया, हमेशा तैयार हूँ बच्चा। और अगले ही पल नारुतो ने पूरी तरह बीस्ट मोड एक्टिव किया। कुरामा का विशाल रूप घाटी को हिला गया। उसके मुंह में एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉल बननी शुरू हुई और उसने सीधे आसमान की ओर दाग दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धरती कांप उठी, आसमान फट गया। पहली उल्का वहीं रुक गई और धमाके के साथ हवा में ही बिखर गई। लेकिन नारुतो जानता था मादारा कभी सिर्फ एक वार पर नहीं रुकता। जैसे ही धुआं छंटा, दूसरी और भी विशाल उल्कापिंड ऊपर से गिरने लगी। नारुतो ने माथे पर पसीना पोंछा। ये तो पिछली वाली से भी बड़ी है। वो फिर से टेल्ड बीस्ट बॉल बनाने लगा, लेकिन मादारा ने उसकी चाल भांप ली। वो खुद उल्कापिंड के ऊपर जा पहुंचा और बोला, शिनरा टेंसे। भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उस उल्कापिंड को और तेज नीचे धकेला। अब वो इतनी गति से गिर रही थी कि नारुतो को रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिला। उसने बस कुरामा के शरीर को ढाल बनाकर नीचे से उसे थामा। धरती हिलने लगी, पहाड़ फटने लगे, लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। उसने हाथ जोड़े और चक्रा को केंद्रित किया। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट रिट्रीट। जमीन से विशाल पेड़ उगने लगे और कुछ ही सेकंड में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो सीधा उस उल्का पिंड को थामे खड़ा था। आसमान में वो दृश्य मानो किसी देवता की जंग जैसा था। ऊपर गिरता मादारा का मेटियोर, नीचे उभरता नारुतो का जंगल और बीच में उनकी अदम्य शक्ति का टकराव। बस यहीं तक थी आज की वीडियो कैसी लगी ये बता दो। और अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आ गए तो 30 मिनट की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। तो ये चैलेंज पूरा करने के लिए वीडियो शेयर करते रहो और हाइप पॉइंट्स देते रहो। और हाँ, कल मेंबर्स पे इसी की 5 वीडियो आ रही हैं, तो मेंबरशिप लेना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।